नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल एचपी कैंपस में मैं हिमराज डोरिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ। ठीक है, आगे भी करते रहना और सबको बताना, शेयर भी कर देना। हमारी क्लास हो चुकी थी, देखिए कल हमने एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन किए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन किया था हमने शून्य ज्ञात करने का। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन किया था कि शून्य ज्ञात करो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने किया कि उसकी सत्यता की जांच करो। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमने किया जब हमको शून्य दे रखे थे। ठीक है, और क्या ज्ञात करना था, बहुपद ज्ञात करना था, वो हमने किए। आज हम जो चौथा क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर भी हमको योग और गुणन इसी का रूप काम लेना है। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी मतलब नियतांक दे देते हैं, के देते हैं, एक चार दे देते हैं, कोई सा भी, तो उसका मान ज्ञात करना है। ये है तो इसमें कुछ नहीं आज का। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 के बारे में बताते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है 3.1 का जो चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस में k। ठीक है, ये हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके साथ में एक चीज और दे रखी है उसमें कि शून्य को के वर्गों का योग दे रखा है, कितना 40 दे रखा है। और हमको क्या करनी है, के की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि के की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब इसको करने का एक तरीका है कि इसमें थोड़ा लॉजिक लगेगा, और लॉजिक क्या लगेगा वो ये है कि भाई क्या दे रखा है इसमें, शून्यंकों का वर्ग होगा। ये स्क्वायर वाली फॉर्म है हमारे पास, द्विघात बहुपद है। तो हमारे पास एक द्विघात मतलब द्विघात वाली एक हमारे पास सर्वसम्मिका लगती है, वो कौन सी है, ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये किसकी फॉर्म होती है, एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होती है कि नहीं होती है, आप पढ़ के गए होंगे पिछली क्लास के अंदर कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब खोला जाता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में खुलता है। ठीक है, अब इसको एक मिनट छोड़ो, अभी इसको ये जो लाइन लिख रखी है ना, इसको मैथमेटिकल रूप में लिखना है। भाई शून्य क्या होता है, एक तो अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है, एक भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दसवीं के अनुसार हमको मानना है कि अल्फा बहुत सीधा रहता है, क्योंकि ए कहीं जा सकता है, ए इसमें आ गया। ठीक है, तो सभी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, क्योंकि अंग्रेजी के जो वर्ड है सारे चर है, इसलिए वो सेम होने के लिए हमने थोड़ा अलग लिया है। ठीक है, ये हमारे शून्य हो गई। भाई द्विघात बहुपद के दो शून्य होते थे, अल्फा और बीटा। शून्य को के वर्ग, इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, का क्या है, योग है। कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। इसको समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। ठीक है, चूंकि हमारे पास यहाँ चर में किसकी वैल्यू है, सूत्र किसका है, ए और बी का। हमको यहाँ सवाल में क्या करना है, अल्फा और बीटा। कुछ नहीं, अगर हम इसकी जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दें, प्लस का 2 अल्फा बीटा कर दें, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमने चर ही तो चेंज करना है, चर तो कुछ भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, जो सर्वसम्मिका है थोड़े के लिए, क्योंकि जब हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा और बीटा। समीकरण नंबर है 2। आई कि नहीं आई। ठीक है,
अब क्या करना है, जो हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझना इस सवाल को, थोड़ा इसी में लॉजिक है, मान लेना क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का 1 नंबर का तो पक्का इसमें से पहले उठाएगा और उनको बाद में लेगा, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ मैथमेटिक्स हल करना था, इसमें थोड़ा लॉजिक है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप समझा रहा हूँ क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, समझने में ध्यान देना। ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसमें हमको क्या करना है, हमारे पास जब हमने द्विघात बहुपद ज्ञात किया था, ठीक है, उस समय एक सूत्र काम में लिया था कि k एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही क्या था, ये किसका है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है कि नहीं, लिया था ना हमने पिछले क्वेश्चनों में, ठीक है। अब इसकी तुलना हम इससे करते हैं, क्योंकि ये k का तो कोई मान वैल्यू है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमको डायरेक्ट क्या दे रखी है, द्विघात बहुपद का आंसर दे रखा है, और जब भी हम द्विघात समीकरण के अंदर जब k को हम इधर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा, और 0 अपॉन k करते हैं तो यहाँ क्या आता है, 0, यानी कि हमारे पास k कोई मायने नहीं है, ये तो एक नियतांक है, जैसे कोई बटे वाली संख्या आ गई तो वहीं काम करने का वो है, ठीक है। ये आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। अब हम इसकी तुलना किससे करते हैं, इससे करते हैं, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, व्यापक रूप बोल सकते हो, ज्ञात करने का सूत्र बोल सकते हो, ठीक है, द्विघात समीकरण का एक फॉर्मेट बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। जब हम इसकी तुलना इससे करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस, एक्स की जगह एक्स है, अल्फा प्लस बीटा जो है इसकी जगह क्या है, 8 है कि नहीं, ठीक है। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस में k, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह एक्स है, अल्फा प्लस बीटा की जगह 8 है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह k है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू किसकी आ रही भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, 8, और k की वैल्यू कितनी आई, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहाँ से एक ये समीकरण दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, कौन सी, 3, और यहाँ से एक वैल्यू पता चल गई क्या, कि k का हमको क्या मान ज्ञात करना है, कि योग तो हमको पता चल गया, लेकिन k की वैल्यू क्या तुलना करने से क्या आ रही है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि जो k का मान हमको ज्ञात करना है वो करना है एक्चुअल में किसका मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, ठीक है। अब उसको सारे मान आ गए, इसकी तुलना करो कि इसमें क्या क्या मान बच रहा है, अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान भी है, समीकरण के अंदर एक समीकरण है तो उसमें एक चर होगा, ठीक है, ये पूरा हम एक है फिलहाल के लिए एक मान लेते हैं इसको, क्योंकि हमको पूरा मान है, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, k है, इस पूरे का मान हमको जाकर करना है, अल्फा इंटू बीटा का मान, समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक है, रखो अल्फा प्लस बीटा का यानी कि 8 का स्क्वायर का हमने किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है, दोनों की जगह है 40, ठीक है।
अब 2 अल्फा बीटा है, 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है ठीक। आगे हल करो, ये 64 हो गया 8 का स्क्वायर, ये 40 है, ये प्लस में 2k है कि नहीं है, ठीक है। अब जो चीज ज्ञात करनी है उसको एक साइड रखो, जो चीज ज्ञात नहीं करनी उसको एक साइड रखो। ये 40 कुछ भी नहीं है, इसमें के याद करना है, के को इधर छोड़ो, बाकी संख्या इधर बोल दो। तो 64 ये जो इधर आएगा तो माइनस का 40 प्लस बराबर में 2k, ठीक है। जब आपने इसमें से इसको घटाया तो ये बचा 24 और ये बचा 2k। यहाँ 2 भी एक्स्ट्रा है क्योंकि हमको केवल k का मान ज्ञात करना है। अगर हम 24 गुणा की संख्या खा जाती है, भाग में बराबर k करते हैं, तो यहाँ से इसको इससे काटा तो 12 बार, तो k का वैल्यू कितनी आएगी 12, k का मान कितना आया 12, ठीक है। हमारा जो k का मान है वो कितना आया 12, ठीक है। यही हमारा है आंसर, ठीक है। समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताना। वैसे मैंने बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन है, वैसे कोई ऐसी चीज़ समझा छोड़ी नहीं है, तो समझा लगने की पूरी चीज़ें समझाई है एक स्टेप बाय स्टेप। इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो सॉल्व करना है केवल। इसमें क्या करनी है, आपके तुलना करनी है, ये करना एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर है, बगल बेटे का 8 है माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ हमको -8 लाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि सूत्र में माइनस हमेशा लगता है, ये है सूत्र। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है के है। अब ये मत सोचना कि इस के का क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि के हमारा 0 के बटे में जाता है, कि गुणा की संख्या है तो इसको नहीं लेते हैं, तो ये नीचे चला जाता है, तो ये के का 0 हो जाता है, बाकी बचता ही है हमारे पास, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है यहाँ तक का, यहाँ के बाद हमको स्लो समीकरण लगानी है, ठीक है। ये स्लो समीकरण है, मैंने देखा हूँ, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज है जो 3.1 है वो समाप्त हो चुकी है, उसके एग्जाम्पल भी समाप्त हो चुके हैं। एक क्वेश्चन छोड़ा था केवल एग्जाम्पल वाला, जो आपने किया भी होगा, बिल्कुल सही है। और अब हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करो एक बार। हाँ, एक चीज और है उस सवाल में, अगर आप तुलना करके नहीं कर पा रहे ना उसको, उस सवाल को हम तुलना करके अगर मान ले समझ में नहीं आ रहा है तो उसका हम सेकंड मेथड भी बता देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने पास, ठीक है। हमारा जो सेकंड मेथड है वो क्या कहता है भाई, अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो क्या कर रखा था, दे रखा था समीकरण नंबर 40। हमारी समीकरण क्या थी, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये थी ना समीकरण नंबर 2। हमारी जो क्वेश्चन दे रखा था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस में के बराबर 0, ठीक है। ये हमको क्या है दिया हुआ है, ठीक है। ये हमको इसमें क्या है, ये मान है, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और ये हमको हमारे पास नहीं है तो हमको इसको लाना पड़ेगा। इसका क्या है भाई, शून्यंकों का योग है अल्फा प्लस बीटा, स्क्वायर का इतना अलग हुआ है तो ये नहीं है, हमको ये है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सूत्र है। योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है कि भाई माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो माइनस एक्स का गुणांक यहाँ कितना है, अब इसकी तुलना करनी पड़ेगी इससे, तो b की जगह क्या है -8 है कि नहीं, b की जगह -8, ठीक है। यहाँ b बराबर -8, a बराबर 1 है और c बराबर क्या है k है, ठीक है। यहाँ माइनस और माइनस का 8 और बटे 1, यह कितना आया 8, किसका मान आया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 8 है। ये वही क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है, आ गया वही हमारे पास, वहीं भी 8 ही आया था, ठीक है। अब गुणन का भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुणन का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का, कि भाई अचर पद और अपूर्ण, ठीक है, एक दूसरा गुणा।
अब सी कितना है यहाँ पे कि ए कितना है, ए यानी कि के का मान क्या करना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, के है। यह भी हमारे पास वही आया था जो उसमें आया था के में आया था। अब केवल सोल्व करना है इस ये वाले समीकरण में मान रख दो सारे। अल्फा प्लस बीटा का दोनों का कंबाइंड मान कितना है 40 प्लस 2k अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया k बराबर अल्फा प्लस बीटा का यानी कि 8 का स्क्वायर 40 प्लस में 2k बराबर 64। यहाँ 2k रखा 40 को इधर भेजा 64 माइनस का कितना हुआ 40। ठीक है, ये 2k बराबर 24 के बराबर 24/2 और के बराबर कितना आया 12। हमारे पास दो मेथड है, अगर एक सबका में नहीं आता है तो हम डायरेक्ट दो करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। हाँ जी, अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 के अंदर केवल वही है कि बीजीय व्यंजकों की जो विभाजन क्रिया की थी हमने, जो यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम लगाया था हमने। ठीक है, ए बराबर बी प्लस आर, उसको बीजीय व्यंजक वो तो गणित रूप है। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया था रहेगा, अब उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक है एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको, मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी उस टाइम पे यूक्लिड विभाजन पर में पढ़ाई थी। ये केवल अपने वास्तविक संख्या के लिए लागू होता है, वास्तविक संख्या के लिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या है चर है। ठीक है, इन चरों के लिए हम जब विभाजन क्रिया करते हैं बीजीय व्यंजकों में, तो बीजीय व्यंजकों में एक विभाजन एल्गो थ्योरम लागू होता है। विभाजन है वही चीज, विभाजन विभाजन ये क्या कहती है कि हमारा जो हमारे इसमें क्या था कि भाज्य है वही चीज है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। हमारी जो मेन पर में है ना वो तो यही है। ठीक है, केवल इनका मान चेंज हुआ है, यानी कि इनको परिभाषित करने का तरीका चेंज हुआ है। हम अंकगणित के अंदर तो इसको ले लेते हैं a बराबर b2 प्लस r। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, अंकगणित के अंदर ये भी ले लेते हैं, ये भी। अब हमने इसको क्या किया, जब बीजीय व्यंजक में हमने इसकी बात की तो इसको क्या किया है, इसको एक फलन के रूप में चेंज किया है। कैसे कि हमारा कोई fx होगा किसकी जगह, भाज्य की जगह। ठीक है, भाजक होगा ये qx होगा। ठीक है, भागफल होगा ये gx होगा, वो qx होगा और प्लस rx। ठीक है, ये हमारी बन गई। ठीक है, इसको
इसको सेम जब हमने विभाजन क्रिया की थी हम इसमें सेट करेंगे उसको जब हमारे LHS और RHS क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही हमारी विभाजन एलोट्रिक करने हैं। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, 3x³ x²+2 ये है कि हमको fx तो दे रखा है 3x³ + 2x² + 2x + 5। ठीक है, हाँ ये x² है और हमारा जो gx है वो है 1 + 2x + x²। हम इसको सीक्वेंस में करते हैं क्योंकि हमारी 1 2 बढ़ती घातों में नहीं होता, घटती घातों में होता है। चाहे 1 + 2 करो तब भी 3 आते हैं, 2 + 1 करो तब भी 3 ही आते हैं। ठीक है, ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो क्या करेंगे, x² + 2x और +1 ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास gx क्या रखना है हमको, x² + 2x और प्लस में 1। fx क्या है हमारा 3x² + x² + 2x और प्लस में 5। ठीक है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, पहले पद का भाग पहले पद में दे दो। ठीक है, जब हमने पहले पद का भाग पहले पद में देंगे तो 3x² बटे x², x² से x² काटा क्या बचा 3, यानी कि जो भागफल है हमारा वो कितना है 3। इस 3 को किससे गुणा करना है, इस पूरे पद से गुणा करना है, करना ही नहीं करना, 3x²। ठीक है, 3 को करो 2x से 6x सजातीय पदों के नीचे सेट करते हैं, यहाँ 6x आएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर वाला पद है। 3 को 1 से किया कितना आया 3 सजातीय पद के नीचे। ठीक है, लाइन खींचो, चिन्ह पलटो, काट दो जो कट रहा है। ठीक है, यहाँ x² पहले आएगा, इसका चिन्ह माइनस हो गया, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस के 6x में से प्लस के 2x घटाएंगे तो माइनस का 4x बचेगा और माइनस के 3 और प्लस के 5 तो प्लस के 2x बचेंगे, 2 बचे, सॉरी x नहीं है इसमें। ठीक है, ये तो पहले स्टेप इसका मामला खत्म। अब हमारे पास fx ये है ये नहीं है क्योंकि इसका तो काम हो गया। अब इसका भाग इसमें देते हैं, x² का भाग x² में देंगे तो कितना बचा 1। हमारे पास कितना आया 1 आया। ठीक है, x², 1 को इससे गुणा करो 2x और 1 को इससे गुणा करो तो 1, माइनस 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 क्या कर दो घटा दो, ये हो गए माइनस के 6x, ये हो गए प्लस का 1। हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, x एक मिनट ये हमारे पास 3 भागे हैं, ठीक है, 15x को इससे करोगे 1 तो पूरे का 2।
3x को इससे गुणा करेंगे तो 6x², ठीक है, और 3x को इससे करेंगे तो प्लस का 3x। वो क्या घात लिखी नहीं थी, यहाँ से दो लिखी थी, तभी तो मैं सोचूं कि इसका क्या होता है। 3x को इससे किया तो ये कट गया, ठीक है, ये माइनस ही माइनस में, ये माइनस का 5x² बचेगा, ये बचेगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस के 5² बची। यहाँ क्या बचा, माइनस का x बचा, क्यों, क्योंकि माइनस की x की संख्या बड़ी है 3, यहाँ प्लस के क्या बचे 5 बचे, ठीक है। अब क्या करना है, पहले पद का पहले पद में भाग देंगे, तो ये है हमारा माइनस के 5x² में x² का जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 5, ठीक है। ये माइनस के 5x² हो जाएंगे, ठीक है। माइनस के 5 को किससे गुणा करना है, 2x से, तो माइनस के 10x हो जाएंगे। जब माइनस के 5 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, ठीक है। इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस कर दो, इसका भी प्लस कर दो, इसका प्लस कर दो, तो चिन्ह लाना है हमको, ठीक है। समझ में तो आ रहा है, ठीक है। एक बार और समझाएंगे, ये तो गया कर, ये माइनस का 1x, ये प्लस का 10x, तो प्लस के कितने बच गए 9x, ये प्लस का 5, ये प्लस का 5, कितने हो गए 10। अब इसका इसमें भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो हमारा जो, क्योंकि इसकी घात इससे भी कम है तो भाग कैसे जाएगा, ठीक है, तो हमारा शेष फल तो ये हो गया, भाजक हमारा ये हो गया, और भाज्य हमारा ये हो गया, और भागफल हमारा ये हो गया। क्या था कि fx विभाजन है को term लगाने ना, fx बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ये कितना था 3x³ माइनस प्लस x² प्लस का 2x प्लस में 5 बराबर gx कितना है, x² प्लस का 2x और प्लस में 1 गुणा में क्या है 3x माइनस का 5 और प्लस rx कितना बचा 9x प्लस 10, ठीक है। इसको आ गया, एक बार इसको नोट डाउन करो, ठीक है, एक बार इसको समझा देते हैं, ठीक। सबसे पहले हमको gx ये दे रखा है, fx ये दे रखा है, ये fx को ऐसे सेट करके जब पहले पद का पहले पद भाग देंगे 3x बढ़ जाएगा, इसको इससे पूरे से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। सजातीय पदों को सजातीय पद के नीचे रखेंगे तो ये जोड़ने घटाने पर ये है, ठीक है। अब हमारा fx ये नहीं है, ये है, माइनस के 5x² में इस x² का भाग देंगे तो माइनस का 5 बचेगा, उसको भाग कर की जगह रखेंगे और इस -5 को जब इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ, और इसको जब चिन्ह पढ़ के घटाया तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ। अब ये क्या है, इसकी x की घात कितनी है 1, और x² का इसमें भाग जाएगा नहीं, बटे में जाएगी संख्या, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। शेषफल है तो क्या बढ़ जाएंगे, बटे की संख्या है क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। अगर शेषफल 0 आता है तब तो इसको आगे भी करते हैं, ठीक है। अब हमको विभाजन एल्गोरिथम लगानी है, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम ये होती है हमारी, ये लगा रहे हैं हम, ठीक है। अब ये वाला दोनों पक्ष क्या लाने हैं, बराबर लाने हैं, ठीक है। इसको हल करो, एक एक पद को इससे गुणा करते जाओ, जब x² को इस पूरे पद से गुणा हो रहा है, दोनों के गुणा है तो एक एक पद को पूरे से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। जब x² को हम इससे पूरे से गुणा करेंगे तो यहाँ से देख लेते हैं कि x² गुणा क्या है 3x माइनस का 5 है, प्लस 2x को गुणा करना है फिर इस पूरे से, फिर 1 को गुणा करना है इस पूरे से, और प्लस के 9x प्लस 10,
इसको इससे किया तो 3x³, इसको इससे किया तो -5x² प्लस इसको इससे किया तो 6x², इसको इससे किया तो -10x, इसको इससे किया तो 3x और -5 प्लस 9x और प्लस 10। 3x³ माइनस का ये 5x² है, ये x² कितना बचा प्लस की x² बचा, कि ये बचा ये बड़ी संख्या है इनमें से, ठीक है। ये प्लस के 10x, ये प्लस के 9x और ये प्लस के 3x, यानी कि 9 और 3 कितने हुए 12, 12 में से 10 गए तो कितने बचे 2x बचे कि नहीं बचे, ठीक है। अब ये कितना है -5, ये कितना है 10, कितने बचे प्लस के 5। क्या हमारे पास यही था क्या fx, ये fx था का नहीं था, ठीक है। यानी कि हमारी जो विभाजन है वो थ्योरम है, विभाजन एल्गोरिथम है सिद्ध है, ठीक है। उतारो, कुछ नहीं, जांच करनी है बस इसके अंदर। अब देखिए इसका दूसरा और जो तीसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है, और दो एग्जांपल तो मैंने करवा दिए थे, एक क्वेश्चन ये करवा दिया। 2 क्वेश्चन आप करके देखना, अगर नहीं होते हैं तो मैं बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, सबसे सिंपल वही क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ लो। और लास्ट क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन का जो लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा है वो मैं करवा रहा हूँ, उसमें fx दिया हुआ है 9x4 माइनस का 4x² और प्लस में 2, और इसमें जो gx दे रखा है 3x² प्लस x और प्लस 1, करो भाग 3x² प्लस x और प्लस 1, 9x की पावर 4 माइनस का 4x² प्लस में 2, ठीक। पहले पद का पहले पद में भाग, जब 9x4 में भाग देना है 3x² का, स्क्वायर से काटा तो भाग तो बची 2, 3 को इससे काटा तो 3, यानी कि 3x² कितना आया 3x² भागफल 3x²। 3x² को इस पूरे से गुणा करेंगे तो ये तो 9x⁴ आएगा, इसको जब इससे करेंगे तो ये x की पावर बढ़ जाएगी, तो ये कितना आया, क्योंकि इसमें 3 का पद है ही नहीं तो इसको हम अलग से लिखते हैं, ठीक है। कितना आ रहा है प्लस के 3x³, ये प्लस अलग से लिखा क्योंकि सजाती के नीचे सजाती लिखते हैं, x की पावर 3 है ही इसमें, ठीक है, तो इसको अलग लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 3x², ये 1 है, कितना आया प्लस का 3x² और कुछ भी नहीं है, ठीक है, चिन्ह बदल दो, ये तो गया कट, ये भी माइनस का ये भी माइनस के, कितने हुए माइनस के 7x², ये प्लस के 2, ये माइनस का 3x³। अब सबसे पहले तो इसको सीक्वेंस में सेट करो, पहले माइनस का 3x³ आएगा, फिर माइनस का 7x² आएगा, फिर प्लस के 2 आएंगे, ठीक है। इसको इसमें चेंज किया कुछ नहीं, ठीक। अब 3x में भाग देना है किसका 3x² का क्यूब में, ठीक है। जब हम 3x³ में भाग देंगे किसका 3x² का, 3 से 3 कट गया, 2 बार से कट गई, कितनी कुछ कई बार 1, यानी कि माइनस का x। यहाँ माइनस में कितने आए x आए, जब यहाँ माइनस का x आएगा तो यहाँ कितने आएंगे माइनस से गुणा करने पर 3, क्योंकि माइनस को उससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3x³। फिर इस x से करोगे तो माइनस का x², फिर इसको इससे करोगे तो x वाला पद आएगा, x वाला पद इसमें है नहीं,
ठीक है, चिन्ह बदल दो, ये तो गया कट, ये माइनस का ये प्लस का, तो कितने बचे माइनस के 6x² प्लस के 2, ठीक, और प्लस का x है कि नहीं है, ठीक है। इसको भी सही कर लो, इसको आगे लिख लेते हैं, इसको आप पीछे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये x है प्लस में 2 क्योंकि ये x प्लस का है और ये 2। अब माइनस के 6x² में किसका भाग देंगे, 3x² का, 3 से 6 काटा 2 बार, x² से x कटेगा, और क्या होगा माइनस के 2। कितना आंसर आया माइनस के। माइनस के 2 को किससे गुणा करेंगे, इस पूरे पद से। जब इस पूरे पद से गुणा किया जाएगा तो 2 को इससे किया तो ये आया माइनस के 6x²। जब माइनस के 2 को इससे करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस के 2 को इससे करेंगे तो माइनस का 2, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये तो गया कट, ये जुड़ के कितना आ गया 3x, क्योंकि ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का कितने जुड़ गए 4, यानी कि ये जो आया हमारा क्या आया शेषफल आया, क्या आया शेषफल, ठीक है। ये x दिया हुआ है, ये gx है। सबसे पहले न्यूमैरिक फॉर्मूले भाग देंगे तो क्या आएगा 3x², इसको इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो ये आएगा, ये 3 वाला पद थोड़ा अलग से लिखते हैं क्योंकि इसके अंदर सजाते नीचे सजाते लिखना पड़ता है, उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। जोड़ने घटाने पर ये आया, सबसे पहले सीक्वेंस में करो 3 घात 2 घात 1 घात ऐसे, ठीक है। तो पहले 3 घात वाला पद लिख दिया, 3x³ में जब इसका भाग दिया तो क्या आया माइनस के x आया, माइनस के x को इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो ये आएगा, चिन्ह बदल के जोड़ने घटाने पर ये आएगा। ये करने के बाद में 6x² में फिर भाग दिया हमने 3x² का तो क्या आया माइनस के 2, माइनस के 2 को इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो ये आया, और ये करने पर ये आया शेषफल। इसको नोट डाउन करो। देखिए हमारे पास qx ये है आया, rx ये आया, gx उनको ये दिया हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम करने हैं, वो क्या करनी है ये है, और ये क्या करनी है हमको सिद्ध करनी है। अब सिद्ध करनी है तो इसमें मान रखेंगे, और मान रखने पर हल करके दोनों पक्षों को क्या करेंगे बराबर करेंगे। बराबर करने करते हैं qx gx को, यानी कि gx है 3x² x प्लस 1 है, इसको गुणा करना है 3x² माइनस का x माइनस के 2 से, प्लस के आगे 3x प्लस 4, ठीक। अब एक एक को गुणा करते हैं कि 3x² को गुणा करना है 3x² प्लस 1 माइनस x माइनस के 2 से, फिर करना है x को गुणा 3x² माइनस के x माइनस के 2 से, ठीक है। फिर प्लस 1, इस 1 को गुणा करना है पूरा से तो 3x² माइनस का x माइनस का 2, और आगे लिखा हुआ है 3x प्लस के 4, ठीक है। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 9x की पावर 4 माइनस के 3x³ माइनस के 6x² प्लस ये हो गया 3x³, ठीक है, माइनस के x², फिर इसको किससे दिया तो माइनस के 2x प्लस 3x² माइनस के x माइनस के 2, क्योंकि एक से गुणा करने पर तो वही आता है, तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। ये हमको लास्ट में लिखना ही है क्योंकि इसको तो करना ही नहीं है, तो आगे बराबर में, ठीक है। माइनस के 3x प्लस के 3x तो कट गए, ठीक है। अगली स्टेप क्या है कि 9x की पावर 4, 6 ये रहे x² वाले पर 1 ये रहा, कितने हुए 7x² किसके माइनस के, और प्लस के कितने हैं 3x², ठीक है। 1x 2x ये रहे, 1x ये रहा, कितना होगा माइनस के 3x, और प्लस के कितने हैं 3x, और प्लस में कितना है 4, और माइनस में कितना है 2। ये 3x इस 3x कट गया, ठीक है। 7x में 3x जाएंगे, कितने बचेंगे 9x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2, और 4 में से जब 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और यही हमारा क्या था fx था कि नहीं था, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया RHS।
क्योंकि एफ एक्स तो यही है और एफ एक्स दूसरा पद हमने ज्ञात करके हल करके ये ले लिया। ठीक है, तो यानी कि जो विभाजन एल्गो थ्योरम प्रमेय है वो हमारी क्या है, सही सिद्ध होती है। ठीक है, उतारो उसको, समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में बता देना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल है HD कैंपस वो आपके लिए बहुत सुविधाजनक है, कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि सबसे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा तो, क्योंकि जो बच्चे मान लीजिए कोचिंग नहीं पढ़ने जा सकते किसी कारणवश, तो उनके लिए बहुत बेस्ट साबित हो सकता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे मेथड से आपको निःशुल्क दिया जा रहा है, तो फिर आप इसको बढ़ाते क्यों नहीं हो, सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2 के 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का पहला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहला पद, पहले जो बहुपद है दूसरे पद को भाग करके, यानी कि fx में किसका भाग देके, gx का भाग देके ये जांचिए कि जो fx है वो gx का क्या है, एक गुणनखंड होगा। अब इस गुणनखंड होने की शर्त क्या है, यदि शेष पद 0 आता है तो ये गुणनखंड होगा किसका, fx gx का एक गुणनखंड है, fx का गुणनखंड gx है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, अगर 0 नहीं आता है शेष पद तो ये गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि हमको fx दिया हुआ है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2, और जो gx दिया हुआ है वो है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, हाँ जी, इसको करो, gx का इसमें दो लगा, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2। ठीक है, पहले पद में भाग देंगे 3x, 4 में अब x स्क्वायर का भाग देंगे, 2 का से कट गया, कितने आया 3x स्क्वायर, ये आया 3x स्क्वायर, यहाँ आया गुणा कर लिया 4x, इसको इससे गुणा करो तो ये आता है 9x क्यूब। ठीक है, तो 3, इस 3 को 1 से करेंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 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 ये कट गया, ये बचा माइनस का 4x क्यूब और ये हो गए माइनस के 10x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस में 2। ठीक है, अब फिर इस 4x क्यूब में x स्क्वायर का जब भाग देंगे 4x क्यूब किसका, माइनस का, इसमें x स्क्वायर का भाग देना है तो एक घात बचेगी, तो बचेगा 4x किसका, माइनस का, माइनस के जब 4x बचेंगे इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 4x क्यूब। ठीक है, माइनस के 4x क्यूब को इससे गुणा करोगे तो माइनस के 12x स्क्वायर, माइनस के 4 को इससे करोगे तो माइनस के 4x, चिन्ह प्लॉट, ये तो गया कट, ये प्लस के 12 है, ये माइनस के 10 है, कितने बच गए, प्लस के 2x स्क्वायर, बचे कि नहीं बचे, ये कितने हो गए 6x और ये कितने हैं 2। ठीक है, अब x स्क्वायर का भाग 2x स्क्वायर में देंगे, जब 2x स्क्वायर में जब x स्क्वायर का भाग देंगे तो 2 बचेगा।
दो को इस पूरे से गुणा करेंगे तो 2x², इस 2 को 3x से करोगे तो प्लस का 6x, इस 2 को 1 से करोगे तो प्लस के 2, माइनस ये पूरा कट गया, कितना आया शेष पर 0। ठीक है, और हमने यही कंडीशन बताई थी कि fx का गुणनखंड gx तभी होगा तब शेष पर क्या आएगा 0। अतः हम लिख सकते हैं, अतः gx fx का एक गुणनखंड होगा। आंसर हो गया, ये करना है सवाल के अंदर, यानी कि हमको सेम वही करना है, सम में वही विभाजन करना है, भाग की क्रिया करनी है, बस हमको बताना है पिछली बार उसने क्या विभाजन एल्गोरिथम लगवाया था। अब इस क्वेश्चन में क्या करवा दिया उसने, सारे क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन जैसे 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 ऐसे दे देगा जिनका शेषफल 0 आएगा जो गुणनखंड होगा, और 2 मान ली ऐसे दे देगा जिनका शेषफल 0 नहीं आएगा तो वो क्या होंगे, गुणनखंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शेषफल 0 नहीं आएगा। इसका नियम है कि gx fx का गुणनखंड तभी होगा जब हमारा शेषफल क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अरे कहने का मतलब ये है, इसको इसमें छोड़ ले एक बार, बताया था कि हमारे पास जो fx 3x और 4 प्लस r³ माइनस का 7x² प्लस 2x और प्लस में 2, ये जो है इसके टुकड़े करने, कहने का मतलब एक गुणनखंड के रूप में टुकड़े करने। भाई एक तो ये हो गया, जब इसको गुणा करोगे तो बीच की आएगी, क्योंकि qx × gx करेंगे तो 3x x² प्लस का 3x प्लस 1 करोगे, और दूसरा करोगे 3x² माइनस का 4x प्लस 2, और ये 0 हो जाएगा। तो ठीक है, फिर इस 0 को हटा दो, ये इसके क्या हो गया, गुणनखंड तो ये। अगर मान लो ये शेषफल 0 नहीं होता, ठीक है, यहाँ कुछ होता है x - 2 कुछ भी होता मान लीजिए, तो क्या शेषफल गुणनखंड ऐसे बन जाते क्या? गुणनखंड का मतलब गुणा करने पर वही चीज आती है। अब इसको गुणा करने पर ये आ जाएगा, लेकिन ये कहां से लाएंगे? तो इसका मतलब शेषफल क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, तब जाके ये गुणनखंड होंगे। अगर शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं होंगे, ये है इसका मतलब। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कौन सा? दूसरा। क्या है दूसरा? ये हमारा जो fx है, हमारा जो fx है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, और हमारा जो gx है वो है x³ माइनस का 3x प्लस 1 x² माइनस का 3x प्लस 4। ठीक है, करते हैं भाग, x² माइनस का 3x प्लस 1। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। x⁵ माइनस का 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, x⁵ में x² का जब भाग देते हैं, x⁵ में x² का भाग देंगे तो कितनी बचेगी, x⁵3। ठीक है, अब x⁵3। ठीक है, x⁵3 को इससे गुणा करोगे तो x⁵5, x⁵3 को इससे गुणा करोगे तो माइनस के x की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी, जो इसके अंदर है नहीं, तो इसको थोड़ा अलग से लिख देते हैं, माइनस के 3x की पावर 4। ठीक है, फिर माइनस के इसको इससे गुणा करेंगे 1 से, तो कितनी आएगी, माइनस का x³, ये माइनस और ये प्लस, ये तो गया कट, ये कितना बचा, माइनस के 3x³ प्लस x² प्लस का 3x प्लस में 1 माइनस का 3x4, ये 3x4 को आगे लिखेंगे। ठीक है,
माइनस के 3x4 माइनस का 3, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, ठीक है। इससे 3 ये काम तो हो गया यहाँ तक का भाग। अब ये है हमारा x, ये नहीं है क्योंकि दोनों कर दिए। 3x4 में एक्स स्क्वायर का भाग करना है। 3x माइनस के 3x4 में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, ये करना है 2 बार। ये बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर। ये ये माइनस का जो 3x स्क्वायर बचेगा गुणा करने पर कितना आएगा, माइनस का 3x4। इसको फिर इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 9x³ आएगा। इसको 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 3x स्क्वायर। ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये तो गया कट। ये कितना बचा, 6x³ ये बचा प्लस के 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1। अब भाग करना है 6x³ में। 6x³ में जब x स्क्वायर का भाग देंगे तो x स्क्वायर कितना बचेगा, 6 बचेगा। प्लस के 6x यहाँ आए, 6x को इससे गुणा करोगे तो 6x³ आएगा। फिर 6x को माइनस के 3x से करोगे तो माइनस का 18x स्क्वायर आएगा। प्लस 6x को इससे किया तो प्लस का 6x आएगा, ठीक है। ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो गया कट। ये हो गया 18 4 22 x स्क्वायर, ठीक है, 22x स्क्वायर। उसके बाद ये हो गए 6 में 3 गए तो माइनस का 3x और प्लस में 1। अब फिर भी हाथ तो भाग जा रहा है तो यहाँ भी x स्क्वायर है, एक बार चल जाएगा, कोई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जब 22x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देंगे तो x स्क्वायर से कितनी बार कट गया, 22 बार। तो यहाँ आ गया 22 को इससे गुणा करोगे तो 22x स्क्वायर। 22 को फिर इससे करोगे तो 22 66 x, और फिर इससे करोगे तो 22। इससे करना है तो ये माइनस के प्लस के माइनस के तो कर जाएगा कट, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 घट जाएगा तो 63x, और ये हो जाएगा माइनस का 21। ये हमारा क्या है, शेष पर आ गया, क्योंकि अब आगे भाग नहीं जा रहा, आगे भाग नहीं जा रहा क्योंकि घाते काम आ गए। इसका मतलब भी गुणनखंड नहीं है, fx का gx गुणनखंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि शेष पर क्या नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है। ये करना है। अब अगर इसमें अगर दूसरे के अंदर जो तीसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है, 2 gx में 2 ही पद है, ठीक है, ठीक है। तो 2 ही पद है तो बिल्कुल सीधा आप कर लेना, छोटा सा उसमें fx है तो आप उसको कर लेना, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे बढ़िया है, आप क्या करा करो, उतारने से बढ़िया है स्क्रीनशॉट लेके आराम से समझ के बाद में उतार करो आराम से, ठीक है। हाँ जी, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज 10 मिनट ज़्यादा क्लास लिया मैंने, अब आगे क्लास 9 से बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये जो हमारा मैंने बताया था HD कैंपस YouTube चैनल है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब्सक्राइब कराते हो नहीं करते। अपने आस पड़ोस रिश्तेदार कहीं भी 10th क्लास के बच्चे होंगे, अगर रिक्वेस्ट मेरे कमेंट के अंदर नवी 8वीं बोर्ड की भी आई तो उसको पढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सब्सक्राइब, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिए, क्योंकि जो बच्चा गांव से है वो शहर को नहीं आ सकता, किसी कारणवश उनसे घरेलू प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति है, उसके अनुसार तो उनके लिए बहुत अच्छे से हो सकती है ये क्लास, ठीक है। नमस्कार, आगे मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।